हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। सोनू अपनी कुछ बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहा था। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 7/10। उसकी जो लोअर आर्म है उसकी लेंथ है 2 7/10 और अपर आर्म है जो उसकी लेंथ है 3 6/10 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। अब उसकी आर्म की टोटल लेंथ निकालनी है। सो लोअर आर्म की लेंथ हमें पता है, सो लोअर आर्म की लेंथ ये है, अपर आर्म की लेंथ ये है। तो हम टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन करके। सो बेसिकली हमें करना क्या है, 2 7/10 प्लस 3 6/10, राइट। सो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों जो डिजिट्स, ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं। 2 × 10 और ये जो डिजिट है ये हमारी होती है ऐड, एंड नीचे आ गया हमारा सेम जो डिनोमिनेटर होता है। सो 2 × 10 विल बी 20। सो 20 + 7/10, सो ये हो गया आपका 27/10। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमारा दिया हुआ है 3 6/10। 3 6/10 को अगेन हम 3 × 10, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन न्यूमरेटर को हमें ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में 10 ही आ गया। सो ये हो गया 3 × 10 हो गया 30 प्लस 6 डिवाइड बाई 10, सो ये हो गया आपका 36/10। सो अब हमारे पास इसकी जगह आ गया ये और इसकी जगह आ गया ये। तो हमने सिंपलर फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो इसको अब हम सिंपली ऐड कर देते हैं। सो ये हो गया 27/10 प्लस 36/10। 27 + 36 हो गया हमारा 63/10। सो अब हमें आंसर मिल गया है 63/10। अगेन हमें 63/10 को कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शंस में। सो कैसे हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास नंबर आ गया है 63/10। इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, 10 से डिवाइड करो 63 को। सो 10 × 6 विल बी 60। सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर आया हमारे पास 3। सो इसको हम लिखेंगे, ये जो 6 है ये लिखा जाता है इधर 6 3/10। सो दिस विल बी 3 इन द न्यूमरेटर एंड 10 इन द डिनोमिनेटर। सो ये 3 आ गया यहाँ एंड 10 आ गया आपका यहाँ। ठीक है। सो देखो यही आंसर आया है। इन्होंने बहुत अलग अलग मेथड से, 3 मेथड से सॉल्व किया है। मैं आपको बोलूँगी कि आप एक ये बेसिक मेथड लेके चलो और इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सबसे पहले आपको जो मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको आप सिंपलर फ्रैक्शंस में चेंज करो। फिर जो सिंपलर फ्रैक्शंस हैं, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाता है तो हम इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं। वापस से इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो। सो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो दीज मैनी यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। सो ये और ये है ना, सो इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो हम कर सकते हैं 2 और 3 को पहले ऐड कर लो, दोनों की दोनों होल यूनिट्स को सेपरेटली ऐड कर लो और जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उनको सेपरेटली ऐड करो। सो 2 + 3 हो गया हमारा 5 प्लस 10 डिनोमीटर में कॉमन आ गया। सो 7 + 6, सो 5 प्लस ये हो गया हमारा 13/10। 13/10 को अब आप मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो तो आपके पास आएगा 13/10, राइट। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5 + 1 + 3/10। सो दिस इज 6 + 3/10। सो ये हो गया हमारा 6 3/10। सो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ हनी बी आर गिवन। हनी बी के बॉडी पार्ट्स की लेंथ दी हुई है। सो हेड दिया हुआ है, दिस इज द हेड। हेड इज 2 3/10 यूनिट्स, देन thorax is 5 4/10 यूनिट्स एंड एब्डोमेन इज 7 5/10 यूनिट। तो तीनों की जो बॉडी है, जो 3 पार्ट्स जो हमारे हनी बी के होते हैं उनकी तीनों की लेंथ दी हुई है। हमें निकालना है टोटल लेंथ उसकी बॉडी का। सो कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके। सो हमें करना है 2 3/10 प्लस 5 4/10 प्लस 7 5/10। अगेन मैं यही बात बोलूँगी, जो मिक्स फ्रैक्शंस है इसको आप कन्वर्ट करो सिंपलर फ्रैक्शंस में। सो 2 3/10 हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 10 प्लस 3 एंड डिवाइड बाय 10। सो 2 × 10 क्या होता,
2 × 10 क्या होता है 20, 20 + 3 क्या हो गया 23/10। सो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो आ गई 23/10। सेकंड सेकंड क्या है 5 4/10। 5 4/10 क्या हो गया 5 × 10 + 4 एंड डिनोमिनेटर हमारा हो गया 10। 5 × 10 क्या होता है 50, 50 + 4 हो गया 54/10। सो सेकंड आ गया हमारे पास 54/10। नेक्स्ट 7 5/10। सो 7 5/10 हमारा क्या हो जाएगा 7 × 10 7 × 10 + 5/10। 7 × 10 होता है 70। सो 70 + 5 विल बी 75/10। सो हमारा थर्ड हो गया 75, ये प्लस है 75/10। अब आप आराम से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सो तीनों के ऊपर की टर्म्स को आप इजीली ऐड कर सकते हो। ऐड करके आपके पास आएगा 152/10। सो ये आ रहा है अगेन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं? सो 10 एंड 152 आप डिवाइड करो। 10 1s are 10, ये आया हमारे पास 5, ये हो गया इधर से 2, 10 5s are 50। सो आपके पास रिमाइंडर आ गया 2। सो ये हो गया हमारा 15 2/10। इसको हम ऐसे लिखते हैं। सो दिस मच यूनिट्स, दिस इज आवर आंसर। ठीक हो गया। देखो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आप जो इनके जो होल होल पार्ट्स हैं उसको अलग से लिख लो। सो ये हो गया हमारा 2 + 5 + 7 प्लस 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10। इनको आप अलग से कर लो। सो 2 + 5 + 7 आपका क्या हो गया 14 प्लस ये हमारा 10 डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। सो 5 + 4 + 3 हो गया 12, राइट। सो 14 प्लस, अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शंस में कर लो 1 2/10। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 + 1 + 2/10। सो अगेन आपका हो गया 15 2/10। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग दिस। सो दीज मैनी यूनिट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ शैलजाज हैंड इज 12 4/10 यूनिट्स। सो टोटल जो हैंड की लेंथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो लेंथ है वो है 12 4/10 यूनिट्स। ठीक है। एंड जो उसका पाम है, पाम क्या होता है ये वाला जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होता है। सो पाम की लेंथ दी हुई है 6 7/10 यूनिट्स। हमें बतानी है लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर की लेंथ। सो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो ये हमें कैलकुलेट करनी है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबट्रैक्ट करके। सो हमें करना है 12 4/10 - 6 7/10, राइट। सो अब इसको कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? सो अगेन मैं दो तरीके से इसको सॉल्यूशन बताऊंगी। सो फर्स्ट तो हो गया कि हमने अगेन जो हमारे होल नंबर्स थे उनको सेपरेटली लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट्स को हमने सेपरेटली कर दिया। ठीक है। सो ये हो गया हमारा 6 + 4 - 7/10। 4 - 7/10 हो गया हमारा -3। सो ये हो गया 6 - 3/10। दिस इज फाइन। सो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1 - 3/10, राइट। सो 5 + 1 क्या हो गया हमारा 10/10 हो गया। 1 इज नथिंग बट 10/10। सो 10/10 - 3/10। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 5 + 10 - 3 हो गया 7/10, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। सो ये हो गया 7/10। सो दिस इज नथिंग बट 5 7/10। ये यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हो गया हमें सबट्रैक्ट करना है 12 4/10 - 6 7/10। आप इनको दोनों को सिंपलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो। सो 12 × 10 विल बी 120 + 4, सो दिस विल बी 124/10 - 6 × 10 इज 60, 60 + 1 विल बी 67/10। अब आप इनको माइनस करो, आपके पास आएगा 57/10। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। सो 57/10 है, डिवाइड करो। सो 5 10 5s are 50,
माइनस, सो ये आ गया हमारा 7, सो इसको हम लिखेंगे 5, 7/10। सो अगेन हमारे पास सेम आंसर आया है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आपको और भी तरीके दिए हुए हैं, तो इसके सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ द लेंथ्स टू टेंथ्स। सो ये तो हमने कर ही लिया, दोनों लेंथ्स को हमने 1/10 में कन्वर्ट किया और उसके बाद में भी हमने ये सॉल्व किया है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि पहले आप दोनों ही लेंथ्स को फ्रैक्शंस में कर लो, जो हमने जस्ट अभी अभी सॉल्व किया था। सो वैसे करके सॉल्व करके देखो तो क्या आपको आंसर सेम आ रहा है, तो सेम ही बात हो गई। नेक्स्ट है, अ सेलेस्टियल पर्ल डेनियोज लेंथ इज 2 4/10 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो एक फिश है इसकी लेंथ दी हुई है 2 4/10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फिलिपिन गोबी इज 9/10 सेंटीमीटर। सो ये एक और फिश है, इसकी लेंथ दी हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ? इन दोनों की लेंथ का हमें डिफरेंस निकालना है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 4/10 माइनस 9/10। सो दोनों का डिफरेंस करना है। हम कैसे करेंगे? सो 2 4/10 को हम फिर से सिंपलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। 2 इंटू 10 विल बी 20, 20 प्लस 4 विल बी 24। अब मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर चुके हैं। फ्रैक्शंस टू सिंपलर, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू सिंपलर, सिंपलर टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देन 24 माइनस 9 विल बी 15, सो इट इज़ 15/10। सो आप इसको फिर से मिक्स में लिखोगे, सो इट विल बी 1 5/10। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, दिस मच सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। तो ये आप अपनी फिंगर से कंपेयर करना, अपनी फिंगर को मेजर करो सेंटीमीटर में, आपको फिश का जो सेंटीमीटर्स है वो पता है, दोनों का डिफरेंस निकालो एंड देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट वन, observe the given sequence of numbers, identify the change after each term and extend the pattern। so हमें पैटर्न को एक्सटेंड करना है। सो फर्स्ट है 4, देन है हम पैटर्न यहाँ पे फिल करना है 4 3/10, मतलब इस वाले में हमने ऐड किया है 3/10, राइट। नेक्स्ट 4 3/10 से अगेन हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, प्लस 3/10। इसका मतलब हमें हर एक टर्म में ऐड करना है प्लस 3/10। सो 4 6/10 प्लस 3/10 हमारा क्या हो जाएगा, 4 9/10। 3/10 प्लस 6/10 क्या होगा, 6 प्लस 3 इज 9, सो 9/10। नेक्स्ट है 4 9/10, अगेन हमें क्या ऐड करना है, 3/10 ऐड करना है। कैसे करेंगे? सो 4 हम सेपरेटली लिख लेते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 3 क्या होता है हमारा, 9 प्लस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, सो 9 प्लस 3 विल बी 12, 12/10। सो 4 प्लस, इसको आप मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करो, आपके पास आएगा 1 2/10। सो दिस विल बी 4 प्लस 1 इज 5, 2/10। सो नेक्स्ट हो गया हमारा 5 2/10। अगेन इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 3/10, प्लस 3/10 करो, सो ये हो जाएगा 5 5/10, 5 5/10। अगेन ऐड करो प्लस 3/10 ऐड करो, सो 5 8/10। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 8 2/10। सो हमारा यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, हमारा 5/10 ऐड हो रहा है। सो देखो दिस, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5/10। सो 2 प्लस 5 विल बी 7। सो नीचे तो डिनोमिनेटर 10 है ही, सो 0.5 हमारा ऐड हो रहा है, दैट इज 5/10 हमारा ऐड हो गया। अगेन 8 7/10 में अगर हम 5/10 ऐड करेंगे तो 9 2/10 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8 2/10, सो इट इज नथिंग बट 8.2, देन इट इज 8.7, देन इट इज 9.2, देन 0.5 ऐड करो, सो क्या होगा 9.7, अगेन 0.5 ऐड करो तो आएगा 10.2, फिर 0.5 ऐड करोगे तो 10.7। सेम ही बात है, बस फ्रैक्शंस में लिखी है। सो 9 2/10, देन नेक्स्ट विल बी 5/10 ऐड करो, सो 9 7/10, देन 5/10 ऐड करो तो आएगा 10 2/10, देन 5/10 ऐड करोगे तो आएगा 10 7/10, देन अगेन 5/10 ऐड करोगे तो आएगा 11 2/10। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7 6/10,
देन नेक्स्ट टर्म इज 8 7 बाय 10। तो हमने क्या इसमें ऐड किया है, देखो 7 6 बाय 10 है, नेक्स्ट टर्म है 8 7 बाय 10। सो यहाँ पे भी 1 ऐड हुआ है और इधर 1 बाय 10 ऐड हुआ है। सो 1 1 बाय 10 हम ऐड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारी टर्म हो जाएगी, इसमें हम ऐड करते हैं +1 1 बाय 10। सो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 8 + 1 विल बी 9, 7 बाय 10 + 1 बाय 10 विल बी 8 बाय 10। ठीक है, अगेन इसमें हमें ऐड करना है 1 1 बाय 10। सो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 9 + 1 इज 10, 8 बाय 10 + 1 बाय 10 विल बी 9 बाय 10। सो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ये, सेकेंड टर्म हो गई ये। अगेन इसमें हमें ऐड करना है 1 1 बाय 10। सो 10 + 1 विल बी 11, 9 बाय 10 + 1 बाय 10 विल बी 10 बाय 10। सो 10 बाय 10 इज नथिंग बट 1। सो ये हमारी टर्म हो गई नेक्स्ट 12। 3 टर्म्स हमें मिल गई। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमारी क्या हो गई, 12 में हम अगेन ऐड करेंगे 1 1 बाय 10। सो ये हो गया 13 1 बाय 10। सो दिस विल बी आवर फोर्थ टर्म। नेक्स्ट है 5 7 बाय 10, देन है 5 3 बाय 10। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -4 बाय 10 हो रहा है। 7 - 4 हमारा 3 होता है, डिनोमिनेटर में हमारा 10 है, सो -4 बाय 10 हो रहा है। सो इट इज़ नथिंग बट, सो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 5.7। 5 7 बाय 10 इज नथिंग बट 5.7 एंड 5 3 बाय 10 इज नथिंग बट 5.3। सो हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम 0.4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अगेन अगर मैं यहाँ पे 0.4 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 4.9। अगेन मैं अगर 0.4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4.5। अगेन 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4.1। अगेन 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3.7, राइट। अब फ्रैक्शंस की टर्म्स में देखते हैं। सो 5 3 बाय 10। सो अब मैं -4 बाय 10 की टर्म्स में लिखती हूँ। सो दिस इज 5 3 बाय 10 माइनस हमें करना है 4 बाय 10, राइट। सो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। 5 × 10 विल बी 50, 50 + 3 इज 53 बाय 10 -4 बाय 10। सो मेरे पास क्या आ गया, 49 बाय 10 विच इज़ नथिंग बट 4.9। यही मैंने बोला था नेक्स्ट टर्म होगी। सो दिस इज 49 बाय 10। 49 बाय 10 को मैं लिख सकती हूँ 4 9 बाय 10। आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है 4 9 बाय 10 हमारे पास आ गया। अगेन इसमें से 4 बाय 10 को सब्ट्रैक्ट करो। सो 4 9 - 4 विल बी 5 बाय 10। सो नेक्स्ट माई टर्म विल बी 4 5 बाय 10, राइट। देन नेक्स्ट 4 5 बाय 10 हो गया, उसमें से अगेन 4 बाय 10 को सब्ट्रैक्ट करो। सो 4 एज इट इज 5 - 4 विल बी 1 बाय 10। सो नेक्स्ट हो गया मेरा 4 1 बाय 10। लास्ट टर्म है हमारी 4 1 बाय 10 माइनस करना है 4 बाय 10। अगेन हम इसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 × 10 विल बी 40 प्लस 1 इज 41 बाय 10 माइनस 4 बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 37 बाय 10। सो इसको हम लिख सकते हैं 37 बाय 10, या फिर मिक्स फ्रैक्शंस में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3 7 बाय 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 13 5 बाय 10। तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, 13 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या माइनस करा है, 5 बाय 10 माइनस करा है। ठीक है। नेक्स्ट जा रहा है 13 से 12 5 बाय 10। इसका मतलब अगर हमने माइनस किया है 5 बाय 10, सो हमें बार बार माइनस करना है 5 बाय 10। सो 12 5 बाय 10 माइनस 5 बाय 10 क्या होगा, 12। देन 12 में अगेन हम माइनस करेंगे 5 बाय 10, तो हमारे पास आएगा 11 5 बाय 10। अगेन माइनस करो 5 बाय 10 तो आएगा 11। 11 में अगेन माइनस करो 5 बाय 10 तो आएगा 10 5 बाय 10। ठीक है। लास्ट पार्ट है 11 5 बाय 10। इसमें से हमें नेक्स्ट मिल रहा है 10 4 बाय 10। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 1 बाय 10। अगेन देखो 10 से सब्ट्रैक्ट हुआ 9, सो दैट इज 1। 4 बाय 10 से आया 3 बाय 10, सो अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 1 बाय 10। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 बाय 10। सो नेक्स्ट विल बी
9 3/10 सब्ट्रैक्ट करना है 1 1/10, so 9 will become 8, 3/10 will become 2/10. Again subtract करो, so 8 will become 7, 2/10 will become 1/10. Again subtract करो, so 7 will become 6, 1/10 will become 0/10, so it is 6 only. Again subtract करो, minus 1 1/10. So आप इसको हम separately करके दिखाती हूँ. So 6 minus 1 1/10. So this is nothing but 6 minus 1 into 10 will be 10 plus 1 11/10. राइट अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है. सो दिस विल बी, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी 60/10 माइनस 11/10. अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. 60 माइनस 11/10 विल बी इक्वल टू 49/10. एंड 49/10 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शंस में लिखोगे तो आएगा 4/9/10. सो इसका आंसर हो गया 4/9/10. ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे सीक्वेंस को. तो आपको बस ये याद रखना है, जब भी हम एडिशन कर रहे हैं या तो आप पहले होल नंबर्स को ऐड कर लो सेपरेटली एंड फ्रैक्शन पार्ट्स को सेपरेटली ऐड कर लो. ठीक है, या फिर आप जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो एंड एडिशन कर लो, एंड उसके बाद में आप वापस से सिंपल फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो. सो ये दो तरीके आप यूज़ करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द 100 पार्ट 3.3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.